फेडरल बोर्ड ग्रेड 6 और इसकी एक्सरसाइज हमारे पास है 2.6। इसके क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका कर रहे थे सिंप्लीफाई। इसके हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हमने इसके 10 से आगे के क्वेश्चन देखने हैं। 10 से आगे इसके 5 क्वेश्चन मज़ीद हैं, इनको आज हम सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या था, जो चीज़ें ब्रॉड मैथ्स में हमने ब्रॉड मैथ्स रूल जो हैं वो हमने अपने पास लिख के रखने हैं। यहाँ ब्रॉड मैथ्स रूल हमारे पास क्या थे, शॉर्टकट में मैं लिख रही हूँ। फर्स्ट हमने क्या करना था, ब्रैकेट को सॉल्व करना था, ठीक है। सेकंड हमारे पास था मल्टीप्लाई, बट वो ब्रैकेट के अंदर हो। सेकंड हमने क्या करना था, डिवीजन मेथड हमने करना था। थर्ड हमारे पास था मल्टीप्लाई। फिर हमारे था फिफ्थ एडिशन प्लस का साइन, और फिर है हमारे पास सब्ट्रैक्शन माइनस का साइन, ठीक है। ये चीज़ें तरतीब से हमने सॉल्व करनी थी। तो हम यहाँ पर इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट हमने सॉल्व करनी है। हम ब्रैकेट को देखेंगे और ब्रैकेट में हमने किसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई को, ठीक है। मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हो तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट भी है और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी है। ब्रैकेट के अंदर अब हमारे पास देखें यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, ठीक है। ब्रैकेट तो हमारे पास है, बट यहाँ पर क्या है कि 3 हमारे पास नंबर हैं, माइनस का भी है और मल्टीप्लाई का भी है। तो हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई को, क्योंकि इसके बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है वो हमारे पास मल्टीप्लाई का है, तो हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 6 2 हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस 15 ब्रैकेट के अंदर प्लस 7 एंड मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 16। बाकी सारी रकम हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगी। ठीक हो गया जी। जस्ट हमने क्या किया, मल्टीप्लाई पहले हमने सॉल्व करना था, वो हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड हमने क्या करना है, सेकंड हमने फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक ब्रैकेट हमारी ख़त्म नहीं होगी हमने इससे आगे नहीं जाना। तो यहाँ पर फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास, ठीक है, माइनस है, माइनस लास्ट में सॉल्व होता है, बट हमने क्या देखना है कि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हमने पहले ख़त्म करना है। यहाँ हमने 15 में से 12 को माइनस किया तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 3। अब 3 की, अब ये जब सॉल्व हो गया, एक नंबर हमारे पास आ गया तो ब्रैकेट हो गई हमारे पास ख़त्म, ठीक है। मल्टीप्लाई हमारे पास बाकी सारे नंबर इसी तरह से आ जाएंगे, 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 16 एंड यहाँ पर प्लस 7 हमारे पास आ जाएगा अगेन से। ठीक हो गया जी, ब्रैकेट हमारे पास हो गई ख़त्म, मल्टीप्लाई भी हो गया, ब्रैकेट भी हो गई। थर्ड हमारे पास क्या है, डिवीजन। डिवीजन का हमारे पास इसमें कोई साइन नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमने करना है। अब यहाँ हमारे पास 2 नंबर हैं मल्टीप्लाई के, 4 और 3 के मिड में भी मल्टीप्लाई है और 16 और 3 के मिड में भी मल्टीप्लाई है। 4 3 सा हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 4 3 सा हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस 7 और माइनस का साइन। अब 16 और 3 है हमारे पास, 16 और 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 16 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आ जाता है 48, ठीक है। 48 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने क्या सॉल्व करना है, इसके बाद मल्टीप्लाई बाहर जो है ये हमने सॉल्व कर लिया। फिर हमारे पास आता है प्लस। देखिए, अगर रूल के मुताबिक हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर हमारे पास गलत आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने लास्ट में आके इसमें चेंजिंग की हुई है। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर के हिसाब से आपने करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आप रूल के हिसाब से करते हैं, जो मेथड दिया गया है ब्रॉड मैथ्स रूल, उसके हिसाब से करते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अगर ब्रॉड मैथ्स रूल के हिसाब से सबसे पहले हमने प्लस करना है, ठीक है। 12 में हमने 7 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 8 9 हमारे पास आ जाता है 19। ये मैं साइड पे लिख रही हूँ क्योंकि रूल के हिसाब से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो गलत आएगा, ठीक है। और आ जाता है हमारे पास 48। अब 48 में से 19 को हम माइनस करते हैं, माइनस 19 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 29। 29 हमारे पास आ गया, जबकि आंसर हमारे पास जो इसका आ रहा है वो है 43। तो 43 हमारे पास आंसर अगर हम लेके आते हैं तो 43 हमारे पास किस तरीके से आएगा। अगर हम 12 में से, हम 48 में से 12 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 36, ठीक है। जबकि रूल के हिसाब से पहले हमने प्लस वाले को सॉल्व करना है,
फिर हमने माइनस वाले को लास्ट में सॉल्व करना है। 36 आ गया, 48 में से 12 माइनस किए 36 प्लस हमारे पास आ जाएगा 7। इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ जाता है 43। हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर आप कुछ टीचर्स होती हैं जो कि जस्ट जो है वो मेथड को देखती हैं, आंसर को नहीं देखती, बट कुछ ऐसी टीचर्स होती हैं जो कि कहती हैं कि भाई जो आंसर का हमारे पास जो सही पीछे आंसर दिया गया है उसी के हिसाब से करें। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपने जिस तरीके से आपको टीचर गाइड करें उसी तरीके से फिर आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ। ये जो क्वेश्चन मैंने सेकंड लिख लिया है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, 15 माइनस 17 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर है 5 माइनस 3 प्लस 4। सबसे पहले क्या करना है, रूल हमने लिखे हुए हैं, हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई की ब्रैकेट, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है 5 माइनस 3। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 5 में से 3 माइनस किए हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस 4 इसी तरह से आ गया, मल्टीप्लाई 17 माइनस 15, ये हमारे पास इसी तरह से आ गया। अब हमारे पास क्या है, ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई है। फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर। यहाँ हमारे पास कोई मल्टीप्लाई नहीं है जो ब्रैकेट के अंदर हो। मल्टीप्लाई तो है बट ब्रैकेट के अंदर हमारे पास नहीं है। डिवाइड है, डिवाइड का साइन भी हमारे पास यहाँ नहीं है। फिर मल्टीप्लाई आ जाता है, मल्टीप्लाई हमारे पास यहाँ बाहर है। 17 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 17 मल्टीप्लाई 2 34, हमारे पास आ जाएगा 34। ठीक है, ये आ गया प्लस 4 एंड माइनस 15, ये हमारे पास इसी तरीके से आ गया। अब रूल के हिसाब से हमने हमने क्या करना है, हमने प्लस वाला सॉल्व करना है। 34 में 4 प्लस किए तो हमारे पास आ जाता है 38। साइड पे इसलिए लिख रही हूँ कि रूल के हिसाब से करूँगी तो इसका आंसर गलत आ जाएगा। माइनस हमारे पास आ जाएगा 15 में से हम 38 में से हमने माइनस किए 15 तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 23। ठीक है, और आंसर इसका हमारे पास आ रहा है -15। तो अगर आप आंसर के हिसाब से करेंगे तो उसको आप किस तरीके से करेंगे, 34 में से 15 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है -19 एंड हमारे पास आ जाता है +4। और इन दोनों को प्लस माइनस, -19 में से हमने 4 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा -15। माइनस क्यों लगेगा, 19 बड़ा है इसके साथ माइनस है तो यहाँ भी हमारे पास माइनस लग जाएगा। और 19 में से हमने अगर प्लस माइनस, -19 में से हमने 4 माइनस किए, चूँकि इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 4 इससे में से माइनस किए तो हमारे पास आ जाएंगे -15। ठीक हो गया जी, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने लिख लिया है, ये हमारे पास मिक्स नंबर में है। 8 2/3 -5 1/3 डिवाइड 2 2/3 प्लस 1/3। अब ये क्या है, हमारे पास मिक्स नंबर है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इनको फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 3 8 हमारे पास हो जाएगा 24, और 24 में हमने 2 प्लस किए तो हमारे पास हो जाएगा 26 ओवर हमारे पास आ जाएगा 3 फिर मिड में माइनस का साइन है, माइनस लगेगा। 3 5 15 और 1 हमारे पास हो गया 16 फिर डिवाइड है, डिवाइड का साइन लगेगा। 3 2 6 और 7 और 8 हमारे पास आ जाएगा। फिर प्लस है हमारे पास 1/3। ठीक हो गया जी हमारे पास। अभी हमारे पास मिक्स नंबर हो गए फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में हम इसको लेके आ गए हैं। सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट इसमें नहीं है। इसी तरह हमने सेकंड मल्टीप्लाई सॉल्व करना है जो कि ब्रैकेट के अंदर हो। अब यहाँ मल्टीप्लाई भी हमारे पास नहीं है जो कि ब्रैकेट के अंदर हो। थर्ड हमने क्या सॉल्व करना है, डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड का साइन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। हम डिवाइड वाले को साइन को पहले सॉल्व करते हैं। 16/3 है हमारे पास। डिवाइड हमारे पास चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो इसके बाद आने वाला जो हमारे पास नंबर है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा 3/8 चेंज हो जाएगा। फिर प्लस 1/3 और
26/3, ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में हमारे पास आ गया। अब ये दोनों हमारे पास क्या है, आपस में कट हो रहे हैं। 3 से कट हो रहा है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा हमारे पास हो गया 16, 8 2 ज़ा हमारे पास 16 हो गया। हमारे पास आएगा 26/3 माइनस यहाँ हमारे पास क्या आया, 2 1 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 2, और 1 को 1 से दिया तो हमारे पास आ जाएगा 1, प्लस 1/3 हमारे पास आ गया। अब यहाँ हमारे पास क्या है, सेकंड हमने डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं है, फिर हमने प्लस के साइन को करना है। प्लस का साइन भी यहाँ हम पहले माइनस वाले को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ आ जाएगी, प्लस को छोड़ के हमने पहले माइनस वाले को देखना है। 26 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 26, और 3 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 6, और 3 1 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 3, प्लस 1/3 इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब 26 में से हमने 6 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 20/3 प्लस 1/3, ठीक हो गया जी। और फिर हमने क्या करना है, प्लस का साइन है तो प्लस के साइन में हमने क्या करना होता है, क्रॉस करते हैं। हम क्रॉस करके हम इनको सॉल्व करते हैं। 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 60, लिमिट में प्लस का साइन है। 3 1 ज़ा हमारे पास हो गया 3, एंड 3 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 9, इज इक्वल टू का साइन हम सबके साथ लगाते जाएंगे, ठीक हो गया जी। अब 60 में हमने 3 प्लस किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 63 ओवर में हमारे पास आ जाएगा 9। अब ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा 7। अगर हम उस तरीके से करें तो फिर हमारे पास आंसर गलत आ जाता है। अगर हम प्लस को पहले करें और माइनस को बाद में करें तो आंसर हमारे पास 7 नहीं आता, ठीक है। हमने माइनस वाले को पहले किया, बाद में हमने प्लस वाले किया और ये हमारे पास कटिंग हुई तो आंसर हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा इसका 7। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 14 है, ये हमने लिख लिया है, ठीक है। हमारे पास पहले एक करली ब्रैकेट, फिर हमारे पास छोटी ब्रैकेट है 12.2 डिवाइड 2 ब्रैकेट छोटी वाली बंद, मल्टीप्लाई 3.6 करली ब्रैकेट बंद, और डिवाइड 3। सबसे पहले हमने क्या करना है, छोटी वाली ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्या है, डिवाइड है। डिवाइड हमारे पास चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो यूँ भी आप लिख सकते हैं, या तो आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर लें 12.2 और 2 को बाहर रख के, या फिर आप इसको 12.2 और नीचे ओवर में 2 लिखकर आप इनको क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर वही आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 12, और यहाँ लगेगा पॉइंट। इन दोनों को हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 6.1, ठीक हो गया जी। अब ये छोटी ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व हो गई। हमारे पास कौन सी ब्रैकेट रहेगी, हमारे पास रह गई बड़ी ब्रैकेट, मल्टीप्लाई 3.6, और ये हमारे पास बड़ी ब्रैकेट, और डिवाइड हमारे पास आ गया 3। अब जहाँ ब्रैकेट आए तो हम इसको ब्रैकेट के हिसाब से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम इसमें उस रूल को नहीं देखेंगे, हम ब्रैकेट्स को देखेंगे कि पहले कौन सी हमने सॉल्व करनी है। अब हमारे पास बड़ी ब्रैकेट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 6.1 मल्टीप्लाई 3.6 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 6.1 एंड 3.6। 6.1 मल्टीप्लाई 3.6 इज इक्वल टू 2 1.9 एंड 6, 2 1.9 एंड 6, फिर आता है डिवाइड हमारे पास 3, ठीक हो गया जी। अब अगर हम डायरेक्ट इसको डिवाइड करें तो हमारे पास, या फिर आप वही तरीका आ जाता है कि या तो आप ब्रैकेट के अंदर इसको लिख के डिवाइड करें, या फिर आप इसकी आपस में कटिंग कर दें। 2 1.9 एंड 6 और नीचे हम लिख देते हैं 3, इनकी हम कटिंग करें। 3 7 ज़ा हमारे पास हो जाता है 21 पॉइंट लगेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, और 3 हमारे पास 3 1 ज़ा 3 कट गया। 3 हमारे पास इसको कटिंग होने के बाद आया 7.3 एंड 2, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर,
ठीक है जी। यहाँ हमारे पास डिवाइड है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ। इन दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड किया। मल्टीप्लाई में हम इसको चेंज ना भी करें, यहाँ हम डिवाइड ही रखें। तो डिवाइड को हम जब इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 12.2 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 6.1 आया। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का हमारे पास साइन लगा, 3.6 आ गया। इन दोनों को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। 6.1 को 3.6 से हमने मल्टीप्लाई किया, 21.96 आ गया। डिवाइड हमारे पास 3 है, इन दोनों को हमने डिवाइड किया। जब कटिंग की हमने इनकी तो हमारे पास आंसर आया 7.32। फिर है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये हमने लिख लिया। इसमें अब हमारे पास 2-3 किस्म की ब्रैकेट्स आ गई हैं, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर 0.4 माइनस, फिर छोटी ब्रैकेट है 0.65 डिवाइड 5, छोटी ब्रैकेट बंद, फिर कर्ली ब्रैकेट मल्टीप्लाई, फिर छोटी ब्रैकेट में है 15 माइनस 4.8 माइनस 1.8, छोटी ब्रैकेट बंद, प्लस 8, और फिर ये बड़ी ब्रैकेट है और -3 है हमारे पास। ठीक हो गया जी। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास है, हमने छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारे पास है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 0 पॉइंट आ जाएगा, 5 1 जा 5, और एक हमारे पास इधर लगता है। तो यहाँ हम इसको करते हैं, कर्ली ब्रैकेट हम लिख लेते हैं पहले, 0.4 इसी तरह से आ गया, माइनस, इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 0.65 है। नीचे हमारे पास क्या है, 5 5 1 जा 5, एक इधर आ गया, 5 3 जा 15, तो हमारे पास आएगा 0.1 एंड 3। इन दोनों को डिवाइड किया, छोटी ब्रैकेट हमारे पास ख़त्म हो गई, जस्ट बड़ी ब्रैकेट रह गई। बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या है, 0.4 माइनस 0.13, इन दोनों को हमने यहाँ पे डिवाइड किया, ठीक है। 5 1 जा 5, एक यहाँ पे आ गया, 5 3 जा 15 एंड पॉइंट एंड 0 हमारे पास इसी तरह से आ गया। तो कटिंग होने के बाद आया 0.13, कर्ली ब्रैकेट मल्टीप्लाई, आगे सारी हमने इक्वेशंस को इसी तरीके से इसके साथ पुट कर लेना है। 15 माइनस 4.8 माइनस 1.8 प्लस 8 बड़ी ब्रैकेट और -3, ठीक है। सारे नंबर सेम इसी तरीके से हमने आगे लिख लिए। नेक्स्ट हमने क्या सॉल्व करना है, अब हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट है, ये बड़ी ब्रैकेट में है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 0.4 में से माइनस करते हैं 0.13, 0.4 माइनस 0.13 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 0.27, 0.27 ये हमारे पास आ गया। मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, 15 माइनस 4.8 माइनस 1.8 ब्रैकेट बंद, प्लस 8 और बड़ी ब्रैकेट और -3, ठीक है जी। ये हमारे पास अब नंबर आ गए हैं सॉल्व होने के बाद। नेक्स्ट हमने किसको सॉल्व करना है, अब 0.8 है, अब छोटी ब्रैकेट है हमारे पास, हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम करते हैं इसको ब्रैकेट को, ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको करवा रही हूँ। 15 में से हम करते हैं -4.8 और इसमें से हम माइनस करते हैं 1.8 इज इक्वल टू 8.4 हमारे पास आ जाता है। बाहर हमारे पास क्या है, 0.27 मल्टीप्लाई 8.4, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जितनी भी इक्वेशन थी इनको हमने जब माइनस किया तो हमारे पास आया 8.4, फिर हमारे पास है ब्रैकेट और बाहर है +8, और सॉरी ये ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास आएगी ब्रैकेट, ठीक हो गया जी, +8 और -3। अब ये वाला ब्रैकेट के अंदर है, इनके साथ है, मीन्स कि हमने इसको इनके साथ पहले सॉल्व करना है। अब इन दोनों के मिड में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, 0.27 है, 0.27 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.8 के साथ, 8.4 के साथ किया तो हमारे पास आएगा 2 2 एंड 6 एंड 8, 2.26 एंड 8 प्लस हमारे पास आ गया 8 और ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास -3। जब तक ब्रैकेट के अंदर वाली इक्वेशन सॉल्व नहीं होती तब तक बाहर वाली को हम अंदर लेकर नहीं आएंगे। इन दोनों के मिड में हमारे पास है प्लस, तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं +8 इज इक्वल टू 10.268, 10.2
6 एंड 8। अब आ जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, ब्रैकेट हमारे पास हो गई ख़त्म, सॉल्व होगी। -3 हमारे पास आ गया, इसी में से हम इसको करते हैं -3 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 7.26 एंड 8। हमारे पास इसका आंसर आ गया 7.26 एंड 8। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ब्रैकेट्स का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सबसे पहले हमने छोटी ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर करली ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, फिर इसके बाद हमारे पास ये जो छोटी ब्रैकेट आई है हमने इसको सॉल्व किया, फिर इसमें 8 जो आंसर आया उसमें 8 को प्लस किया, और उसमें से हमने जो आंसर आया उसमें से हमने 3 को माइनस किया, तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक हो गया जी। अब हमारी 2.6 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है।